ऑर्डर लेके आया। रिसीट दे दो। रिसीट उसके अंदर ही। हाँ जी, हाँ, डिलीवरी कोड आया देखो। 1 मिनट। ओपन कर दीजिए। इसे बोलते हैं किस्मत। कल हमारा लास्ट कोर्स खत्म हुआ एंड आज हमारा नया केराटिन का बॉक्स आ गया। तो जिसे नहीं पता है मैं कौन सा केराटिन लेता हूँ, तो मैं लेता हूँ मसल बैंक का, मसल ब्लेस का ये वाला केराटिन फ्लेवर्ड। ये मेरा दूसरा डब्बा है फ्लेवर्ड। मैंने कभी फ्लेवर्ड ट्राई नहीं किया था वैसे भी। एंड ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, मसल बेस मुझे स्पॉन्सर्ड नहीं करता। मुझे ट्रस्ट इस ब्रांड पे, तो मैं इसका केराटिन लेता हूँ। अब मुझे बस एक छोटी सी बात करनी है। मैंने बहुत पहले ना एक रील देखी थी, उसमें वो आदमी उसका ट्रांसफॉर्मेशन बनाता है एंड एट दी एंड जाके एक केराटिन तो प्रीवर्ड का प्रमोशन कर देता है। बट अगर तुम उस वीडियो को थोड़ा जूम आउट करके देखो ना, तो उसका पता कंक्लूजन निकलता है कि जो बॉडी बनी ना, वो सप्लीमेंट की वजह से बनी है। मतलब ऐसा देख के लगता है। तो मुझे बहुत बुरा लगा उन लोगों के लिए जो बहुत इमेच्योर्ड है सप्लीमेंट्स को लेके। एंड ऑफ कोर्स सोशल मीडिया में इतना ज़्यादा सप्लीमेंट्स को हाइप अप कर रखा है, जो कि बुरी बात नहीं है। सप्लीमेंट्स बहुत अच्छे हैं। बट जो लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ना ये रील देख के कि ओ माय गॉड अच्छा ऐसा, जो उनके पीछे का कॉन्टेक्स्ट नहीं जानते, वो ये नहीं जानते कि वो जो एथलीट है वो पिछले 8-9 सालों से लगातार मेहनत कर रहा है। उसका डिसिप्लिन नहीं देखते, उसका रूटीन नहीं देखते। बस ये देख लेते हैं कि अच्छा इसने ओ अच्छा केराटिन, अच्छा ठीक है केराटिन रिसर्च सप्लीमेंट है, इसमें अपने ग्लाइकोजेबल बॉडी में स्टोर हो जाते हैं XYZ। मैं केराटिन के बारे में ब्रीफ नहीं दूंगा, या फिर किसी भी और सप्लीमेंट के बारे में ब्रीफ नहीं दूंगा। बट ना मैं सिर्फ ये इतना इतना इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अगर कोई ना उन्हीं इमेच्योर लोगों में से आता है जो सिर्फ इन्फ्लुएंस हो जाता है उन इन्फ्लुएंसर्स को देख के, जो जो लोग इन ब्रांड की तरफ से स्पॉन्सर्ड है एंड उनके लिए काम कर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स दे आर डूइंग गुड, वो खुद के लिए कर रहे हैं जो कि करना भी चाहिए। तो तुम्हें इतना दिमाग होना चाहिए। अगर तुम्हें कोई भी नई एक्सरसाइज भी दिखती है ना, जस्ट एग्जांपल लैट पुल डाउन तुम्हारे लिए नया है, तो रिसर्च करो कि यार इस लैट पुल डाउन में मेरे कौन से मसल इंगेज हो रहे हैं, या फिर इसका मेरे लिए बेनिफिट क्या है, क्या ये एक्सरसाइज मेरे लिए है क्या नहीं है। ये जो क्यों है ना, ये जो क्वेश्चन मार्क तुम लोगों ने ना करना बिल्कुल बंद कर दिया है, एंड इसकी वजह से ना तुम ऑफकोर्स कहीं ना कहीं नुकसान ठाओगे ही ठाओगे। तो बस मेरा इतना ही कहना है कि यार अगर तुम्हारे लिए कोई भी चीज़ नहीं है ना, जैसे कि मेरे लिए जब केराटिन नया था ना, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी जब मेरे पास पहली बार केराटिन आया था। ऑफकोर्स फैमिली वालों ने तो कुछ नहीं बोला बिकॉज मैं उन्हें कन्विंस कर चुका था। पर जब मैंने उसका एक स्कूप लिया ना, तो मैं था ऐसा कि यार आज रात को मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा। फिर मैंने उसके बारे में रिसर्च करी एंड हियर आई एम, मुझे कुछ नहीं हुआ। बट मैं ऐसा नहीं कहता कि सप्लीमेंट लेना बहुत अच्छा है। इफ़ यू आर अ नॉर्मल गाय जो अपने डेली लाइफ में जिम उसका एक सिर्फ एक पार्ट है, तो यू कैन गो फॉर गुड डाइट, अ गुड न्यूट्रिशन फूड से। मुझे मालूम है फूड एक एक्सट्रीम सोर्स नहीं है तुम्हारी न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाने का, बट शायद सप्लीमेंट भी नहीं है यार, क्योंकि लोग इतना अपने कंफर्ट जोन में बन जाते हैं ना कि वो पुश ही नहीं करना चाहते। तो भाई प्लान या फिर दिमाग चलाते ही नहीं है उनका। ऐसा चलो ठीक है प्रोटीन गोल पूरा नहीं हो रहा ना, सप्लीमेंट तो है ही। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ यार कि सप्लीमेंट गलत है, सप्लीमेंट बहुत अच्छी चीज़ है। बट यार उन सप्लीमेंटों को अपनी अपनी लाइफस्टाइल का एक ऐसा पार्ट बना लेना जिसके बिना तुम रह ही नहीं सकते हो, ये कोई सही चीज़ नहीं है। मुझे लगता है कि सप्लीमेंट को एक नॉर्मल इंसान के लाइफ में सप्लीमेंट जैसा ही रहना चाहिए। ओके तो आज मेरा प्रोटीन गोल हिट नहीं हुआ तो मैं ठीक है रात को सोने से पहले 1 स्कूप वे या फिर 2 स्कूप वे ले लूँगा। सेंस बनाती है चीज़ एक नॉर्मल इंसान के लिए। अब मैं सारी चीज़ें किसी एथलीट को नहीं बोल रहा जिसका एंड गोल बॉडी बिल्डिंग है, जैसे कि मेरे जैसे इंसान का। अगर मेरा एंड गोल बहुत बड़ा है तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नेसेसिटी हो जाती है मेरे लिए। तो समझो अगर किसी भी चीज़ को तुम नया ट्राई कर रहे हो ना, तो पहले उसके बारे में थोड़ी जानकारी, मैक्स नहीं थोड़ी जानकारी, ताकि तुम्हें उस चीज़ को लेके कॉन्फिडेंस आ जाए। एंड अगर तुम किसी को समझाने जाओ ना उस चीज़ के बारे में, तो तुम अच्छे से समझा पाओ।
कल वार्म अप एंड वर्कआउट रिकॉर्ड करने के बाद में मुझे रियलाइज होता है कि ऋषि तू कुछ तो भूल रहा है, एंड वो था मेरा व्लॉग रिकॉर्ड करना। अब जैसे तुम्हें पता होगा कि मैं थोड़ा थोड़ा बीच बीच में बोलता हूँ, एंड जो मेरे दिमाग में क्राफ्ट रहता है मैं कोशिश करता हूँ कि जो दिन मैंने जो सोचा है वो वैसा ही हो। एंड मैं कल फुल्ली प्रिपेयर्ड था व्लॉग करने के, नहीं एक अच्छे बैक सेशन के लिए, एंड इसकी वजह से कल मैंने ना हाइपरट्रॉफी मूवमेंट्स पे ज्यादा ध्यान दिया, एंड मैंने कल इसलिए डेडलिफ्ट भी नहीं ली, एंड कल मेरे साथ में एक पार्टनर भी था ट्रेन करने के लिए। तो शायद मैं उस जोन में इतना खो गया था कि अपना ट्राइपॉड वाइपॉड सब साइड में रख के ये भूल गया था कि ऋषि तुझे काम भी करना है। खैर वो इसका रिजल्ट एक अच्छा बैक सेशन था जो कि मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं हो रहा है, बट शायद भगवान ये चाहता था कि मेरे अपने लेग डे में अपना बैक डे इंक्लूड करके, मतलब जो होता है अच्छे के लिए होता है। एंड फिर जब बाद में मुझे रियलाइज हो कि हाँ चीज सही है, तेरे पास अभी एक अपॉर्चुनिटी है इस चांस को अपने एक अच्छे कंटेंट में बनाने की, मतलब जैसे कि थोड़ा और ज्यादा कंटेंट हो जाता था मेरे पास में, जैसे कि मैं थोड़ा बैक डे भी दिखा सकता हूँ एंड फुल फ्लेज लेग डे। तो खैर, हे गाइस नमस्ते, यू आर ऑन अ डॉक्यूमेंट वाचिंग एपिसोड नंबर 55 अ मैसेज, एंड आज वी गोना ट्रेन लेग्स। ओके, वार्म डन। एंड आज अपने वार्म अप के लिए हमने लिए इन टोटल 8 सेट्स। अब अगर मैं चाहता था तो एक एवरेज वार्म अप कर सकता था, बट मुझे वार्म अप का इम्पोर्टेंस अच्छे से पता है, एंड हम एक बहुत लंबे गैप के बाद में अपना लेग्स ट्रेन करने वाले हैं। अगर तुम्हें याद होगा, जिस दिन लेग्स था मैं उस दिन आउट ऑफ नासिक चले गया था, एंड मुझे ये चीज़ अश्योर करनी थी अपने बॉडी में कि मेरे पूरे लेग्स में एक अच्छा ब्लड फ्लो है, जिसमें मुझे कॉन्फिडेंस मिले जब मैं स्क्वाट्स मारने जाऊँ कि मुझे इंजरी नहीं होंगी। एंड कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ वार्म अप की वजह से इंजरीज के चांसेस अपनी बॉडी में बहुत बढ़ जाते हैं, बिकॉज वो मसल कहीं ना कहीं ठंडा ही रहता है, एंड वहाँ पर एक अच्छा ब्लड फ्लो, नहीं तो कह सकते हो कि मिनिमम पंप नहीं आता, एंड तुम जाते ही उस पर चढ़ जाते हो। तो प्लीज़ अपने हर सेशन के पहले ये अश्योर करना, चाहे वो मसल ग्रुप छोटा हो या बड़ा हो, 5-10 मिनट्स एक्स्ट्रा करने से अपने मसल के लिए तुम्हारा कोई दिन का बहुत बड़ा काम नहीं रुक जा रहा है। तो अगर तुम पहले अपनी बॉडी के लिए एश्योर कर लोगे ना, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मेरा आज सिर्फ रियर डेल्ट है। रियर डेल्ट मेरी पूरी बैक में, इनफैक्ट मेरे पूरे शोल्डर में एक सबसे छोटा मसल ग्रुप है। ओके, बट अगर आज मैं सिर्फ रियर डेल्ट भी ट्रेन कर रहा होता ना, फिर भी मैं उसके लिए एटलीस्ट एक सेट वार्म लेता, एंड ये बात अश्योर करता कि उसके अंदर एक अच्छा ब्लड फ्लो आया या नहीं आया। और अगर नहीं आया होता ना, तो शायद मैं एक और सेट लेता था। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, वार्म अप एकमात्र अस्त्र है जो तुम्हें इंजरी से बचाए रखेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर तुम कोई हैवी लिफ्ट कर रहे हो, तुम्हारे पास गियर है, जैसे आज मैं स्क्वाट्स कर रहा हूँ, तो अपनी ईगो साइड में रख के मैं गियर यूज करूंगा। जैसे कि मेरा बेल्ट हो गया, एंड मेरे क्या बोलते हैं उसे, नी पैड्स हो गए।
डैड को बोल रखो, मैं घर के डैड पे खुश हूँ सर। हाँ, ओके, फाइनली द मोमेंट, एंड आ गया ब्लॉग का। अब सिंपल सिंपल, ये क्या है, हाँ, सिंपल सिंपल आज का ब्लॉग डिस्कस करेंगे। तो आज का ब्लॉग हमने, आज का लेग डे हमने स्टार्ट किया अपने सबसे वीकर मसल ग्रुप को ट्रेन करने से, एंड हम बिल्कुल उसी ऑर्डर में गए। जैसे कि हमने आज का सेशन स्टार्ट किया विद काफ्स, फिर हैमस्ट्रिंग, एंड लास्ट में कॉर्ड्स। अब कॉर्ड्स मैं पता है क्यों लास्ट में लेता हूँ, द सिंपल रीजन इज बहुत पहले से मैं एक्सटेंशन, लेग प्रेस कंसिस्टेंटली मारते आया हूँ, एंड इनमें मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। पर जितना कॉम्प्रोमाइज मैंने अपने हैमस्ट्रिंग और काफ्स में किया है ना, बिल्कुल मत पूछो। अब सिंपल सिंपल सा माइंडसेट था कि यार कौन ही देख रहा है हैमस्ट्रिंग को एंड काफ्स को, बट ऑन अ वेरी सीरियस नोट, एक ओके, एक जमीन और एक आसमान का फर्क आ जाता है अपने हैमस्ट्रिंग और काफ्स को ट्रेन करने से। वो जो जेन्युइन एस्थेटिक्स ऑफ लेग्स है ना, वो एक्सपीरियंस करना भी बहुत, फॉर्चुनेटली बोलूंगा, मेहनत का काम है यार। मैं कर रहा हूँ तो बता रहा हूँ। एंड अब थोड़ा भी जाएंगे इन तीनों के बारे में। काफ्स के लिए आज हमने 3 वेरिएशन लिए, मूवमेंट नहीं, 3 वेरिएशन। अब इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। बहुत पहले एक भैया आता, मुझे नाम नहीं पता, मैंने उनसे पूछा था, उनके काफ्स, उनके पैर में ना बहुत ऐसा वो रहता है ना कि यार एक आई कैचर वाली चीज थी। तो मैंने उनसे पूछा कि ये कैसे है। तो सबसे पहले उन्होंने मुझे बताया कि यार वो 12 साल से ट्रेन कर रहे हैं। मैं बोला ओके। फिर उन्होंने बोला कि यार मैं वेरिएशन लेता हूँ अलग अलग, पहला वेरिएशन वो अंदर, फिर बाहर, एंड फिर स्ट्रेट। तो मैं बोला कि अगर मैं ये चीज खुद के ऊपर अप्लाई करूँ तो रिजल्ट क्या होगा। एंड द रिजल्ट वॉज वॉज नहीं, चल रहे हैं, बहुत सही थे, एंड चल रहे हैं उस मामले में। तो मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता था वो एक भी मोमेंट छोड़ के, बिकॉज मेरे काफ्स में जब से मैंने अप्लाई किया है एक बहुत अच्छी ग्रोथ आई है। एंड जहां तक बात करें अपने हैमस्ट्रिंग की, तो जब से मैंने एक सिंगल लेग स्टैंडिंग, पता नहीं क्या नाम है कंफर्म था उसका, वो चालू किया है, एंड जब से अपने काफ्स इक्वली मैच, ब्रेक आ गया सॉरी, इक्वली मैच करने चालू कर दिए, मेरे हैमस्ट्रिंग में भी बहुत अच्छा है, और लेग्स के लिए तो तुम्हें पता ही है। तो बस आज के लिए इतना ही। एंड अगर मेरी कमी दिख गई हो तो प्लीज़ नीचे लिख के चले जाना, बिकॉज मेरे अच्छे से ज़्यादा मुझे कमियों की ज़्यादा ज़रूरत है। एंड बस दैट्स इट फॉर टुडे।